गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी तक हम लोग ने अपने बीएनएसएस की क्लास में ये समझ लिया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये समझ लिया हम लोगों ने। हम लोग ने एफआईआर लिखने का प्रोसेस समझ लिया है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, ये सेक्शन 176 और इसके आसपास के सेक्शंस में आता है। ठीक है, चलिए आप समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन। ठीक है, देखो पुलिस क्या करती है। सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि पुलिस को पता चला कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो हुआ। ठीक है, अब यहाँ पुलिस दो काम तुरंत कर सकती है। पुलिस या तो खुद स्पॉट इंस्पेक्शन पे जाएगी। स्पॉट इंस्पेक्शन मतलब जहाँ पे उसको पता चला है कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे खुद पहुँचेगी, या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट को असाइन कर देगी, कहेगी बेटा वहाँ जाओ, देखो क्या समस्या है। ठीक है, पुलिस के यहाँ वहाँ जाने के पीछे या फिर इनको भेजने के पीछे का रीज़न क्या है कि वहाँ उसको जाके एविडेंस कलेक्ट करना है, एविडेंस कलेक्शन। ठीक, दूसरा है फैक्ट्स को समझना कि भाई असल में हुआ क्या है, वहाँ के लोगों से बातचीत करना। ठीक है, और अगर अक्यूज़ मिल जाए तो अक्यूज़ को पकड़ लेना है वहाँ पे जाके उसको। ठीक है, यहाँ पे अब आपको लग रहा है कि सब कुछ आसान हो रहा है, लेकिन कभी कभार पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकती है। किस केस में मना कर सकती है? पहले केस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कंप्लेंट में किसी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी एफआईआर लिखाने गया है उसने कह दिया कि भाई देखो इस पर्टिकुलर आदमी ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस करा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई। ठीक है, तो अगर उसका नाम दिया है और ऑफेंस सीरियस नहीं है, कंप्लेंट में नेम्ड द पर्सन इज नेम्ड एंड द ऑफेंस इज नॉट सीरियस अकॉर्डिंग टू पुलिस। लोग यहाँ पे पावर आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, तो पुलिस जो है वो स्पॉट पे जाने को मना कर सकती है कि भाई मैं यहाँ पे स्पॉट पे नहीं जाऊँगा। दूसरा केस क्या है? जब पुलिस को लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सॉलिड बेस है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सॉलिड बेस नहीं है, ठीक, तो पुलिस मना कर सकती है। अब इसमें और चीज़ है, अभी हम लोग आगे समझेंगे। अब देखो रेप के केसेस में जहाँ पे रेप की कंप्लेंट है, तो विक्टिम का जो स्टेटमेंट है, विक्टिम का स्टेटमेंट इज़ एज फार एज पॉसिबल शुड बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन ऑफिसर। ठीक है, हम लोग ने जब एफआईआर के जब प्रोविजंस पढ़ रहे थे वहाँ हम लोग ने देखा था कि जो विक्टिम है, विक्टिम के जो कंप्लेंट आई है, ठीक है, देखो अगर लेट से कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, लेट से रेप का ही मामला है, तो या तो आप विक्टिम खुद है कंप्लेंट देने या कोई इन्फॉर्मेंट हो। ठीक, यही हम लोगों ने समझा था। एफआईआर या तो खुद अक्यूज्ड या खुद विक्टिम करे आके, या कोई इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्म करे आके। ठीक, वहाँ पे हम लोग ने ये समझा था कि एफआईआर कोई महिला ही लिखेगी, महिला पुलिस ही लिखेगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात है तो एज फार एज पॉसिबल अ वुमेन शुड रिकॉर्ड। ठीक, मस्ट वर्ड नहीं है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक ज़रूरी हो पाए वहाँ तक महिला ही रिकॉर्ड करेगी। कहाँ रिकॉर्ड करेगी उसके स्टेटमेंट? उसके घर पे या उसकी चॉइस की किसी जगह पे, उसकी चॉइस की किसी जगह पे, जो विक्टिम है उसकी चॉइस की किसी जगह पे। ठीक है, दूसरी चीज़, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे होंगे तो उसके पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर कोई सोशल वर्कर का वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक, स्टेटमेंट का जो रिकॉर्ड हो रहा है ये ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक, ये भी हम लोग ने समझा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि पुलिस मना कर सकती है। अगर पुलिस मना करेगी तो उसका जो रीज़न होगा पुलिस को मेंशन करना पड़ेगा, रीजंस बताने पड़ेंगे, रीजंस को नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए शुरू में हम लोग ने ये देखा था कि आपको ऑफेंस की जानकारी मिली, पुलिस को ऑफेंस की जानकारी मिली, तो पुलिस को एक रिपोर्ट जो है वो वहाँ का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको भेजनी है रिपोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट को भेजना है।
ठीक है, मजिस्ट्रेट को आपको वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वुमेन ऑफिसर जो है वो मना कर वो जो FIR लिखने से मना हो गया है। तो आपको रीज़न बताना है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी है, और ये मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जो भेजी जाती है, दिस इज सेंट एवरी 15 डेज, ठीक। और इन्फॉर्मेंट को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है कि देखो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ऑफेंस जो है, इफ़ ऑफेंस जो है वो 7 साल या उससे ज़्यादा का मैक्सिमम पनिशमेंट है, 7 years और मोर, तो आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, आपको मतलब पुलिस को। दिस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये बिल्कुल ज़रूरी है, आप इससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है। आपको साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना होगा। अगर आपके स्टेट के पास साइंटिफिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है तो आप बाजू वाले स्टेट से मंगाओ या दूसरे स्टेट की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब जो देखिए, मजिस्ट्रेट को मैंने कहा ना, मजिस्ट्रेट को आप रिपोर्ट भेजोगे, तो उस मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है। मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन ये है कि पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर करे कि भाई देखो ढंग से इन्वेस्टिगेशन करो, तुम्हारे मना करने से इन्वेस्टिगेशन रुकेगी नहीं, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। या वो खुद इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा, खुद मैदान में उतर आएगा, खुद सब चीज़ें पूछने लगेगा सबसे। या वो दूसरे मजिस्ट्रेट को काम बांट देगा कि अगर बेटा तुम करो, पुलिस का तो देख ही रहो क्या हाल है, तुम करो, ठीक। अब देखिए, ये हम लोग ने आज समझा कि प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है पुलिस का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पुलिस वहाँ जाती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, स्पॉट इंस्पेक्शन करती है, रेप का मामला है तो विक्टिम का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है, विक्टिम की जगह पर रिकॉर्ड होगा। पुलिस मना करेगी तो आपको लिख के देगी कि क्यों मना कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जाती है, तो ऑल दिस थिंग्स हैपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं, और वीडियोस बनाऊंगा, कीप वॉचिंग। आप ऐसे BNSS और क्रिमिनल के प्रोसीजर में धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।